नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज भारत का भूगोल अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 2, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, इसका उत्तर है 7वां स्थान। आप लोगों को बता दूं कि पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, 9 है कजाकिस्तान, 10 अल्जीरिया है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखें, क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व स्तर पर देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत का, दूसरा चीन है, तीसरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 4, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भारत का है। दोस्तों, इसका उत्तर है 2.42%। प्रश्न 5, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है। दोस्तों, इसका उत्तर है 17.5%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यह दूरी जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक मापी गई है। प्रश्न 8, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम के बीच कितने किलोमीटर है। 2,933। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु देखें किबितु अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर भी कहते हैं इसे, या मोती भी कहते हैं इसे, या सर क्रिक गुजरात भी कहते हैं। तब भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर दिशा में क्या है। दोस्तों, इसका उत्तर है हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत उपस्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर है। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है। स्थलीय सीमा मतलब जो स्थलीय समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, स्थल। तो स्थलीय सीमा का विस्तार है 15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जानें कि 7 देशों से लगती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा चीन, 5 बांग्लादेश, 6 भूटान और 7 म्यांमार। प्रश्न 14, भारत की तटरेखा का विस्तार कितना है। दोस्तों, तटरेखा मतलब समुद्री तटरेखा का विस्तार कितना है। तो 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत की जो तटरेखा है 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में भी इसमें सम्मिलित है। पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस संघ शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रश्न 15, भारत देश अक्षांशीय या लेटीट्यूड विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 अंश
4 मिनट से 37.6 तक है। प्रश्न 16, भारत देश देशांतरी या लॉन्गिट्यूड विस्तार कितना है? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। भारत का ग्रीनविच टाइम GMT कितना है? 5.5 घंटे आगे। GMT का पूरा नाम दोस्तों बता दूं कि ग्रीनविच मीन टाइम है। प्रश्न 18, भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है? दोस्तों यहाँ उसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। प्रश्न 19, भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में फैला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दक्षिण भाग में। भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है? इसका उत्तर है हिंदू धर्म। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयीन उद्देश्यों में प्रयोग की जा सकती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 भाग 3 में। प्रश्न 23, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 28। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के बारे में, प्रदेशों के बारे में बता दूं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सम्मिलित है। भारत के कुछ राज्य हैं, उनके राजधानियों के बारे में बता दूं कि बिहार का राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा का पणजी है, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बंगलोर और साथ साथ केरल का तिरुवनंतपुरम और मध्य प्रदेश का भोपाल। प्रश्न 25, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली NCT, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के जरिए प्रशासित किया जाता है। प्रश्न 26, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मौसम पाए जाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर 4। महत्वपूर्ण जानकारी, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम तथा मानसून पश्चात मौसम। हम मौसम की बात कर रहे हैं, जलवायु का नहीं। तो मौसम भारत में 4 प्रकार की पाई जाती है। प्रश्न 27, भारत को कितने प्रमुख भूभागों में क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों इसका उत्तर 4। महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रेट माउंटेन, गंगा तथा सिंधु का मैदान, रेगिस्तान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप। प्रश्न 28, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है स्थित है? भूटान तथा नेपाल। प्रश्न 29, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न 30, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है? दोस्तों इसका उत्तर है चीन। प्रश्न 31, भारत की स्थलीय सीमा में से कितने देश जुड़े हुए हैं? दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दूं कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है? दोस्तों इसका उत्तर है बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है। भारत तथा बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। प्रश्न 32, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन से देश है? तो दोस्त इसका उत्तर है अफगानिस्तान। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। प्रश्न 33, भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे कम या निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश है श्रीलंका। प्रश्न 34,
ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं, स्थल से भी और समुद्र सीमाओं से भी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 3। महत्वपूर्ण जानकारी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं। प्रश्न 35, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 9। भारतीय तटरेखा देश के 9 राज्यों को छूती है। 9 राज्य हैं, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में 7,516 किलोमीटर की एक तटरेखा है। मुख्य भूमि के तटरेखा का 6,100 किलोमीटर तथा भारतीय द्वीपों का 1,197 किलोमीटर। यह भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और पुदुचेरी को भी छूता है। सबसे अधिक तटीय सीमा है गुजरात की। समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 4। तटीय केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। प्रश्न 37, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा कॉल। प्रश्न 38, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 39, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है तमिलनाडु। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? सर क्रीक कहा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु किबितु अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु गौहर, गौर, मोती भी कहा जाता है। सर क्रीक गुजरात में स्थित है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर है दूरी है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? प्रश्न। मुंबई के पुराने इलाके का हिस्सा कोलाबा एक चहल पहल भरा इलाका है जहाँ समुद्र किनारे सैर के लिए रास्ता बना है। यह रास्ता 1920 के दशक में बने गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होता है। यह हाई एंड फैशन बुटीक और ऐतिहासिक ताज होटल, जो अंग्रेज़ों के समय की शैली में समुद्र किनारे बने टी लाउंज के लिए जाना जाता है, से होते हुए गुजरता है और पास ही कोलाबा काजवे पड़ता है, जहाँ दशकों पुराने कैफ़े, शानदार और आधुनिक रेस्टोरेंट है और यहाँ खुले में लगे स्टॉल भी है जिनमें हाथ से बनी यादगार के तौर पर खरीदी जाने वाली चीज़ें बेची जाती है। पॉइंट कैलेमेरे कहाँ स्थित है? पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में है और यह बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक रास है, अंतरीप है। यह अभ्यारण्य काले हिरणों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और रामसर आर्द्रभूमि स्थल का भी हिस्सा है। प्रश्न 43, पाइन पेड्रो कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है श्रीलंका। पाइन पेड्रो श्रीलंका के जाफना जिले में स्थित एक शहर है। यह द्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है। पाइन पेड्रो में एक किला भी है जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। प्रश्न 44, भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? दोस्तों इसका उत्तर है मैकमोहन लाइन। महत्वपूर्ण जानकारी, इसे सर हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह रेखा हिमालयी क्षेत्र के आधार को भी घेरती है। मैकमोहन रेखा की खास बातें, यह रेखा 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद तय हुई थी। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। सर हेनरी मैकमोहन भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक
सरकार के विदेश सचिव थे। यह रेखा भारत और तिब्बत के बीच बातचीत का परिणाम थी। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा मानता है, जबकि चीन इसे खारिज करता है। यह रेखा पश्चिम में भूटान से पूर्व में लगभग 260 किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। अब इस समझौते के बाद तवांग क्षेत्र और तिब्बत के दक्षिणी भाग को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना जाता है। प्रश्न 45, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा है। इसे सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था। रेड क्लिफ रेखा को 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। यह भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के 2 दिन के बाद थी। रेड क्लिफ रेखा की खास बातें, यह रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है। रेड क्लिफ रेखा ने भारत को 3 भागों में बांटा था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और भारत। रेड क्लिफ रेखा का पंजाब वाला हिस्सा भारत पाकिस्तान सीमा का हिस्सा है। रेड क्लिफ रेखा का बंगाल वाला हिस्सा बांग्लादेश भारत सीमा के रूप में कार्य करता है। रेड क्लिफ रेखा को बनाने का काम सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था। रेड क्लिफ इंग्लैंड के एक वकील थे, जिन्हें कार्टोग्राफी का कोई पूर्व ज्ञान या अनुभव नहीं था। रेड क्लिफ को 1 महीने का समय दिया गया था। रेड क्लिफ के पास सिर्फ 1 महीने का समय था, इसलिए उन्होंने गांवों की सीमाओं के मामले में सावधानी बरतने को नज़रअंदाज किया। महत्वपूर्ण जानकारी इसे सर CG रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था। प्रश्न 46, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों इसका उत्तर है 8 राज्य। महत्वपूर्ण जानकारी, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा राजस्थान। प्रश्न 47, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका उत्तर है 3। महत्वपूर्ण जानकारी, बलरामपुर, सूरजपुर तथा कोरिया। प्रश्न 48, क्षेत्रफल एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान। महत्वपूर्ण जानकारी, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। प्रश्न 49, क्षेत्रफल एरियाज के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। प्रश्न 50, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण जानकारी, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए आप सभी को तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहीं भी संशय की स्थिति होती है तो हमें संदेश भेजकर उनके प्रश्न उत्तरों के बारे में अवगत कर